नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू कुल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस रुद्राक्ष को हम भगवान शिव का अंश मानते हैं उसकी उत्पत्ति का रहस्य क्या है। कहा जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ था, लेकिन क्या ये सच है या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है। शास्त्रों में रुद्राक्ष की उत्पत्ति और उसके धार्मिक महत्व के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन क्या आपको रुद्राक्ष के वैज्ञानिक महत्व के बारे में पता है? आखिर क्या है इस रहस्यमयी रुद्राक्ष की सच्चाई, जिसे धारण करने से मनुष्य को अलौकिक शक्तियों का वरदान मिल जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको रुद्राक्ष से जुड़ी वो बातें बताएंगे जो शायद आपको अब तक किसी ने नहीं बताई होंगी। जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी आपको सत्य के करीब ले जाएगी जिसे आज तक बहुत कम लोग जान पाए हैं। ये तो सभी जानते हैं कि रुद्राक्ष का सीधा संबंध भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, लेकिन रुद्राक्ष की उत्पत्ति और उसके पवित्र होने का रहस्य आज भी किसी को नहीं पता है। शास्त्रों के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति त्रिपुरासुर नामक एक शक्तिशाली दैत्यों के आतंक से जुड़ी है। महाभारत के कर्ण पर्व में त्रिपुरासुर के वध की कथा बड़े विस्तार से मिलती है, जिसके अनुसार तारकासुर की मृत्यु के बाद उसके तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण लिया और तीनों तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए और हजारों वर्ष तक अत्यंत दुष्कर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया और कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने खूब विचार कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 पुरियों का निर्माण कर दें। और वे तीनों पुरियां जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में खड़ी हों और कोई क्रोधजित अत्यंत शांत अवस्था में असंभव रथ और असंभव बाण का सहारा लेकर हमें मारना चाहे, तब हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। शर्त के अनुसार उन्हें 3 पुरियां प्रदान की गईं। तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और बिंदुमाली के लिए लोहपुरी का निर्माण विश्वकर्मा ने कर दिया। इन तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाता था। इन तीनों भाइयों ने इन पुरियों में रहते हुए 7 लोगों को आतंकित कर दिया था। वे जहां भी जाते समस्त सत्पुरुषों को सताते रहते थे, यहाँ तक कि उन्होंने देवताओं को भी उनके लोकों से बाहर निकाल दिया। त्रिपुरासुर अपनी शक्ति के घमंड में चूर थे और धरती लोक से लेकर देवलोक तक हाहाकार मचा रखा था। कोई भी देवता या अस्त्र उन्हें परास्त नहीं कर पा रहे थे। इसी कारण देवता भगवान शिव के पास त्रिपुरासुरों के आतंक से मुक्ति की प्रार्थना लेकर पहुंचे। जब देवता पहुंचे उस समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव योग मुद्रा में अपने नेत्र बंद किए तपस्या में लीन थे। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उनकी आंखों से कुछ अश्रु झलक कर धरती पर गिर गए। उन्हीं अश्रुओं से रुद्राक्ष के वृक्ष का जन्म हुआ। जहां जहां भगवान शिव के आंसू गिरे, वहां वहां रुद्राक्ष के वृक्ष उगाए। यही कारण है कि रुद्राक्ष को भगवान शिव के तीसरे नेत्र का स्वरूप माना जाता है। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती है। एक अन्य कथा के अनुसार जब माता सती ने आत्मदाह कर लिया था, तब महादेव अत्यंत विचलित हो गए थे। उन्होंने माता सती के शरीर को लेकर तीनों लोकों में विचरण किया और जहां जहां उनके आंसू गिरे, वहां वहां रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। इस प्रकार भगवान शिव के अश्रुओं से रुद्राक्ष का जन्म हुआ। शास्त्रों में रुद्राक्ष के 14 प्रकारों का वर्णन मिलता है। इनमें से प्रत्येक रुद्राक्ष भगवान शिव के विभिन्न रूपों और शक्तियों का प्रतीक माना गया है। जैसे एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का तो 2 मुखी अर्धनारीश्वर का स्वरूप माना गया है। ऐसे ही विभिन्न रुद्राक्ष भगवान के अलग अलग रूपों का प्रतीक हैं, जिनमें ब्रह्मा, कार्तिकेय, श्री गणेश, काल भैरव और भगवती शक्ति भी शामिल हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से रुद्राक्ष की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इसे धारण करने वाले व्यक्ति को दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है और वे मानसिक परेशानियों से भी मुक्त रहते हैं। खासकर जो व्यक्ति नित्य ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी रुद्राक्ष की अपनी महत्ता है। इसमें वानस्पतिक गुण होते हैं जो शारीरिक जल स्पर्श से विद्युत शक्ति उत्पन्न करते हैं। मंत्र जाप के दौरान
रुद्राक्ष का उंगलियों में स्पर्श शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति जागृत करता है। तो दोस्तों, यह थी रुद्राक्ष के जन्म और महत्व की कहानी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।